दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये गर्म पानी है और सुबह सुबह पीना चाहिए। सुबह सुबह गर्म पानी पिया जाए और भी पीतल के गिलास में, तो ये बड़ा अच्छा है। तांबे में भी कुछ लोग पी सकते हैं। पहले पी लेते हैं फिर बतियाते हैं। कुछ विशेष बात है आप लोगों से करना है। लोग अलग अलग तरह के गम और दुख में जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों का गम अलग अलग विषयों का है। तो कुछ लोगों का गम है जो आपसे थोड़ा साझा करेंगे। आप लोग निर्णायक भूमिका अदा करिएगा, जज बन जाइएगा आज का, और बताइएगा कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ न्याय हो रहा है और किसके साथ अन्याय हो रहा है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। पहले पी लेते हैं एक गिलास पानी, फिर चाय पीते पीते बात करते हैं। थोड़ा गुनगुना है, गरम कहेंगे, थोड़ा सा आप लोग ऐसे ही गुनगुना गरम जिसको कहते हैं वही लेवल आप भी करके पीते रहिएगा। सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत फायदेमंद रहता है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक ऐसे व्यक्ति के गम की जो कल अचानक से हमको मैसेज किया। पहले मैसेज करने के बाद एक वीडियो शेयर किया और वो वीडियो आया तो हम थोड़ा व्यस्त थे, तो फिर उसने फ़ोन किया क्योंकि हम देख नहीं पाए थे। फ़ोन में उसने कहा कि अजय साहनी बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ। उसने कहा कि आप ज़रा व्हाट्सएप देखिए, मैंने आपको कुछ भेजा है, बहुत ज़रूरी बात है, मेरा मदद कीजिए। मैं तुरंत आनंद फानन में उसका पहले व्हाट्सएप चेक किया, और व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें एक ऑडियो क्लिप थी। उस ऑडियो में वो बड़ी व्यथित होकर अपनी समस्याएं, अपनी बातें रखा था, और उन समस्याओं को अभी आप लोगों से यहाँ साझा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको अन्य कहीं यूट्यूब वगैरह पर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वीडियो उसकी एक क्लिप भी वहाँ देखा मैंने, उसे मैंने ओपन किया और उसमें जो वो वक्तव्य दिया था, प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगा कि वो लगता है किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ऐसा लगा कि कहीं कोई उसको बंधक बना लिया है। ऐसा लगा कि विदेश में नौकरी करने गए बहुत सारे लोग जो है वहाँ के विदेशियों अरबियों के चंगुल में कभी कभी फंस कर बड़ा परेशान रहते हैं। तो ये भी इसी तरह की कोई गुहार लगा रहा है, विदेश मंत्रालय से संपर्क साधने वाली बात कर रहा है। और यह जब पूरा देखा तो माजरा कुछ और समझ में आया। बड़ा अव्यवस्था है समाज में, बड़ी दुर्दशा है समाज में। आप बताएं कि वह व्यक्ति अपना नाम बलराम साहनी बता रहा है, जो सुअरहा गांव का रहने वाला है। पांडे बाबा का टोला एकला मिसरौलियाँ रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत आता है, रुद्रपुर थाने के अंतर्गत आता है, देवरिया जिला है ये। और वहाँ का ये युवक है, लेकिन रहता है विदेश में, कहीं नौकरी करता है विदेश में। 2019 में शादी हुई है और वह अपनी व्यथा ये बता रहा है कि उसके घर में उसकी पत्नी जो है उससे उसको मुक्ति चाहिए, उससे उसे तलाक चाहिए। संत कबीर नगर की रहने वाली वो बेटी अब उसकी बीवी जो बन चुकी है, अब उसका इसमें क्या दोष है और कितना दोष है इसका अंदाज़ा आप लोग स्वयं लगाएंगे। वह एक तरह का आरोप लगा रहा है, वो उसमें फफक रहा है, सिसक रहा है और कह रहा है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आप लोग बचाइए। किससे बचाने की बात कर रहा है? वो शेखर साहनी, वह बलराम साहनी नाम का जो व्यक्ति है, वह किससे बचाने की बात कर रहा है? अपने ही भाई, अपने ही पिता से, अपने ही परिवार के लोगों से, अपनी पत्नी से। वो कह रहा है कि 1.5 महीने से मेरी पत्नी घर पर लाकर उसके पिता या उसके भाई छोड़ गए हैं। पुलिस प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे ही ढूंढ रहा है पुलिस वाला, और मेरे भाई और मेरे पिता के साथ उसके नाजायज़ संबंध हैं। और वह कह रहा है कि मुझे उससे मुक्ति चाहिए। मामला कोर्ट में चल रहा है, जो होगा सो देखा जाए, लेकिन अभी क्यों आ रही है? मैं गांव आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ और मैं फिर परेशान होऊंगा। अब बताइए, एक विदेश में नौकरी करने वाला लड़का
अगर इस तरह के आरोप अपने ही परिजनों पे लगा रहा है तो बात हो सकता है विचार करने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है ये मामला पूरा सत्य हो सकता है कि उसके परिजन ऐसे ही हों, उसके भाई या उसके पिता, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। ऐसा पॉसिबल है, ये समाज में घटनाएं घट रही हैं, हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा न भी हो। अच्छा, ऐसा हो भी तो क्यों न हो? तुम विदेश में रह रहे हो, इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो कहीं तो पड़ेगा। हर कोई इतना धैर्यवान, इतना सहनशील तो नहीं होता, इतना समझदार तो नहीं होता। वह जो लड़की तुम्हारी पत्नी बन गई, उसके अंदर कितना गुण है, अवगुण है, इन सबको किस पैमाने पर नापेंगे? तुम तो विदेश में रहकर कमाने गए हो, इससे बेहतर तुम न जाते, तुम यहीं पर कुछ करते। जब तुम्हें अपने परिवार की सुरक्षा शायद कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो भी अपने परिवार में ही दिखाई नहीं दे रही है, तो तुम्हें फिर सजग हो जाना चाहिए। और वैसे भी तुम कमा कर, ठीक है, जो भी करते हो, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम अपने परिवार वालों को शायद वो पैसे कमा कर देना लेना ये करते हो कि नहीं करते हो। अब ये तो तुम जानोगे, परिवार के लोग जानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस परिवार के लोग, यानी तुम्हारे भाई और पिता भी तुम्हारी पत्नी के तरफ से होंगे, वह लोग उसका पक्ष ले रहे होंगे। तुम्हारे वीडियो से यही लगता है। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो दोनों बातें हैं भाई, कि वो लोग चाह रहे हैं कि तुम ऐसा न करो कि उसे छोड़ो। वैसे भी सही बात यह है कि हम किसी के ज़िंदगी को तोड़ने का पक्षधर नहीं हैं, हम छोड़ने का पक्षधर नहीं हैं। हम तो लोगों को जोड़ने और लोगों को ज़िंदगियों में खुशियाँ लाने के लिए सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर उस बेटी को, उस पत्नी को भी एक सलाह है कि अगर कोई पति इस लेवल की सोच बना लेता है उसके प्रति, या कोई ऐसा सोचता है कि उसकी पत्नी ठीक नहीं है, वो गलत कर रही है, उसके अंदर चरित्रहीनता है, तो उस पत्नी के अंदर भी कुछ दायित्व बनते हैं। दायित्व ये बनते हैं कि ऐसे पति को लेके जिसके मन में असंतोष हो और विश्वासघात वाली भावना बैठ गई हो, उसके साथ कितना दिन निभाएगा, उसके साथ कितना दिन चलेगा और कैसे चलेगा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी। यानी उसको तो मन में मलाल हमेशा बैठा रहेगा, वह तो हमेशा से उसे खलनायक की दृष्टि से देखता रहेगा। यानी बेटियों का तो बहुत ज़्यादा दोष नहीं होता इस मामले में, क्योंकि उनका तो मजबूरी भी बन जाता है कई बार कि वो कहाँ जाएं। शादी विवाह माता पिता करते हैं, कई बार उनकी मर्ज़ी से तो ये बातें होती नहीं हैं, और उनके मर्ज़ी से भी हो तो क्या ज़रूरी है कि ये सही ही होगा निर्णय। कई बार वो अपने मर्ज़ी से जो निर्णय लेती हैं उसमें भी तो बहुत व्यवधान आ जाता है, बहुत गलत निर्णय हो जाता है, क्योंकि उनका मन सुकोमल होता है। उन्हें बहुत सारे लोग अपने झांसे में फंसा लेते हैं, और वो झांसे में फंसाने में के चक्कर में वो दुरुपयोग होती हैं, और कई बार वो गलत रास्तों पर चल जाती हैं, गलत लोगों के साथ चल जाती हैं, फिर जीवन दोजख नरक बन के रह जाता है। अब यहाँ पर पिता और भाई या परिजन किसी बेटी की शादी करते हैं, वहाँ पे भी अगर सही आदमी नहीं मिला या परिवार के अन्य लोग सही नहीं मिले, ससुर भसुर या अन्य देवर ऐसे लोग, तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे सब लोग सही ही हों, भसुर भी सही हों, ससुर भी सही हों, वो औरत भी सही हो, और एक गलतफहमी का शिकार ही ये बंदा हो गया हो, तो क्या करेंगे? इसमें कुल मिला जुलाकर दस्तक देनी चाहिए। आप लोग बताइएगा इसमें कौन गलत हो सकता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि उस लड़के को क्या करना चाहिए और उस लड़की को क्या निर्णय लेना चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि निर्णायक यहाँ पे लड़की है ये नहीं है। हो भी सकता है कि वह चाह दे तो निर्णय पे आ जाएगी स्थितियाँ, वो चाह दे तो इसे छोड़कर कहीं और शादी ब्याह या अन्य तरह की सोच सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कमासुत है, विदेश में कमा रहा है, अच्छा खासा रुपया झाड़ रहा होगा, तो इसको न छोड़ के भाई चलो जो है आनंदमय जीवन जी रही है, भसुर ससुर है ये हैं, और चलो पैसा इधर से आ जाएगा, ये भी हो सकता है। हम तो ये कहते हैं कि उसको इसका कान पकड़ के, इसका जुल्फी पकड़ के इसको रोक लेना चाहिए। इसको कहना चाहिए कि ऐसा है, तुम अब कहीं जाओ ही मत, तुम अब कमाओ ही मत, यहीं पे रहो, दुकान दौरी छोटा मोटा डालो, वहीं पे जीते खाते हैं, परिवार है, चलाना चाहिए। अभी अगर आज़ाद ज़िंदगी जीना चाह रहा है, शानदार लाइफ स्टाइल जीना चाह रहा है, तो उसमें परिवार का एक पार्ट है। या तो तुम्हें शादी ही नहीं करना चाहिए था, शादी कर लिए तो अब निभाओ, ये नहीं कि झेलो, झेलना नहीं कहेंगे, निभाना कहेंगे। शादी करना ही नहीं था पहले, तुम कर क्यों लिए?
तुम्हें ये खतरा तो मंडराते रहना चाहिए था ना। तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई अगर इस लेवल के हैं तो तुम्हें इतना अंदाज़ा तो लगना चाहिए था, उनसे उसी समय कहना चाहिए था कि भैया सदिया किसके लिए कर रहे हो, मैं तो विदेश रहूँगा, तुम लोग अपने लिए कर रहे हो क्या। और अंत में वही हुआ इसके अनुसार कि भाई उन लोगों के काम आ रही है वो, और ये वहाँ पे जाके अपना पैसा कमा रहा है। और इनको इनसे भी दुश्मनी, यानी हर तरफ से दुश्मनी। अपने भाई और माँ तो है ही नहीं है कह रहा है, माँ होती भी तो माँ के लिए कितना करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। और वो क्या करती, ठीक है सुरक्षा करती उसके बीवी का, जरूरी नहीं है। जो गलत रहेगा उसका सुरक्षा कौन कर पाएगा, वो तो अपने मन की बात है। और उसकी बीवी भी ऐसा अगर आरोप नहीं लगा रही, उसके मन से अगर ये हो रहा है, या हो सकता नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बड़ा व्यथित लगा। सुअरहा का मामला है, रुद्रपुर विधानसभा है। रुद्रपुर पुलिस प्रशासन को इसमें चाहिए कि जाकर वहाँ पे तस्दीक करें। वो विदेश से घर आ गया है, मैंने उसे मैसेज किया कि तुम्हारे परिजनों से भी बात की जाएगी, तब इस निर्णय पे पहुंचा जाएगा कि भाई कौन सही है कौन नहीं है, क्योंकि यह एक तरफा निर्णय लेने वाला मैटर नहीं है। तो उसने लिखा मैसेज में कि मेरे घर आ सकते हो। मैंने लिखा कि भाई घर आना और नहीं आना ये तो बात की बात है, तुम अपने घर जाओ, फिलहाल अपने परिवार को समझाओ, संभालो और देखो क्या होता है। आगे तुम्हारा निर्णय है और प्रशासन और गांव के लोग मिल बैठकर समझ बूझ लेंगे, ऐसा भी संभव है। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि परिवार समाज में ये जो घटित हो रहा है, ये जो मामले चल रहे हैं, ये किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है। और ऐसा होना है, होता ही है, कई रूप होता है इसका। इसमें कौन गलत है कौन सही है कुछ बोल नहीं सकते, बड़ा अस्त व्यस्त मामला होता है। लेकिन जो भी इसमें गलत है वो भाई वाकई गलत है, ठीक है। इसमें रास्ता कुछ और निकालना चाहिए। तो जो भी हो आप लोग ज़रूर मार्गदर्शन करिएगा, बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। आते हैं कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।